वो शर्मा जी के लड़कों को भी ये हुआ था, मर गया 10 दिन में। बोला शैतान ने लिखा है दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, कोई बीमारी इसमें परमेश्वर को महिमा नहीं देती। जितना आप गूगल करते हो अपने लक्षणों को, अगर उतना आप वचन ढूंढते अपने लक्षणों के लिए, तो वो लक्षण भाग जाएंगे आपसे। Because devil is using Google. क्योंकि शैतान गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। छोटी फुंसी को भी कैंसर बताएगा। He will tell even a small pimple that it's cancer. एक चीज जो हम सबको डेवलप करनी है, मुझको, आपको, हम सबको, वो है टेनासिटी अगेंस्ट डेविल। One thing that we need to develop against the devil is tenacity against him. Sometimes we are too soft. कई बार हम बहुत कोमलता से बोलते हैं। One time the Lord told me, He said, "Son, I have no problem with your yes." एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत नहीं। I tell you something and you do it. Your yes is strong. मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, तुम कर देते हो, तुम्हारी हाँ मजबूत है। But your no is weak. लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है। Our no should be as strong as our yes. हमारी ना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी हमारी हाँ मजबूत। When a symptom comes, जब एक लक्षण आए, say no, Satan. बोलो नहीं शैतान, I am not allowing this symptom in my body in Jesus' name. मैं इस लक्षण को अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम में। Finger, devil only has one agenda: to steal, to kill and to destroy. क्योंकि अगर आपने उस लक्षण को बने रहने के लिए समय दे दिया, तो शैतान की एक ही योजना है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना। अद्भुत कार्य किया। So many cases we hear of people, बुखार आया, केवल बुखार था, पास्टर जी हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कैंसर है। वो बुखार नॉक था, वो उस बुखार को अगर उसी समय भगा देते तो आगे कुछ नहीं बनता। जब शैतान आए लक्षण के साथ, खड़े हो जाओ अपने अधिकार में और उसको बोलो, नहीं शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का। When the devil comes against you with a symptom, stand against him right there and right then and say, no devil, you have no authority to touch me in Jesus' name. चाहे आपको पूरे दिन में कुछ घंटे अलग करने पड़े, even if you have to separate some hours in your day, उसको करो, do it. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। I will worship the Lord. मैं आपको क्या बता रहा हूँ? What am I telling you? ये जो वचन है ना, This ये word एक रिलीजियस किताब नहीं है, is not a religious book. ओके? क्योंकि बिना अच्छा, लेट्स गो टू फर्स्ट Peter 5:8. I want to show you something. पहला पत्रस 5 First Peter 5:8. Are we learning something, church? सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8। Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो। Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो विजिलेंट होता है। A soldier who is at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो। If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The Bible tells us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, in to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन में, शरीर में। इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में। Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, क्या? Your adversary. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो। He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। He's your enemy. वो आपका भी दुश्मन है। He studies you. वो आपको पढ़ता है। He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे। He has no mercy. उसमें दया नहीं है। He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको। जरिए हमें कुछ बता रहे हैं।